तो मैं इसरो के रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के बारे में जो है ज़िक्र कर रहा था। ठीक है? तो ये आप लोग देख लीजिए कि क्या है, क्योंकि हमेशा ये जो है चर्चा में रहता है इसरो, ठीक है? इसरो का रिस्पॉन्ड प्रोग्राम ये है कि जो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो शैक्षणिक, औद्योगिक या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स हो सकते हैं, उसके साथ जो है मिलकर मिशन को संचालित किया जा रहा है, ठीक है? तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो है आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हाँ, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है? इसमें क्या इससे क्या होगा, अगर रिस्पॉन्ड प्रोग्राम से मैंने 3 चीज़ें बताई हैं कि शैक्षणिक, औद्योगिक या जितने भी संस्थागत भागीदार हैं, उसके साथ मिशन संचालित किया जाता है, तो इससे क्या हो सकता है? हम लोग खुद सोचिए, जैसे आपने मेंस में लिख के आप लोग यहाँ तक आए हैं, इससे क्या होगा? हम लोगों को लिखना हो तो स्वदेशी नवाचार होगा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो सकता है, अलग-अलग स्तरों पर, और जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन जो है बढ़ जाएगा, ठीक है? इससे अल्टीमेटली क्या होगा, तो इंडिया को फ़ायदा होने वाला है, इसरो इसरो को फ़ायदा होने वाला है, जो और इसरो का जो स्पेस में जितनी भी भागीदारी है, उसमें वृद्धि होगी, ठीक है? सर मेनली इसका एम ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हाँ, हाँ। उसको डेवलप करना है स्पेस मिशंस के लिए, कि मतलब जो हमारे देश में है ना सर, एकेडमिक में उस तरह से स्टेम स्टेम वाला जो स्टडी है उसको इंक्लूड किया जाए। ठीक ये है। इसरो का इसमें मोटिव है मेन, हाँ, कि वेरी गुड। यस सर, तो यही है रिस्पॉन्ड प्रोग्राम, मतलब अगर कॉन्साइज मैनर में बोला जाए तो। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं। तो अगला अगला जो हम लोग देखते हैं, बहुत ही चर्चा में रहता है कि ब्रेन ड्रेन क्या होता है और रिवर्स ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ठीक है? तो ब्रेन ड्रेन आप सभी को पता है कि माइग्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है? और रिवर्स ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि अगर मान लीजिए भारतीय प्रवासी है और वो जो है अपना वैश्विक अनुभव और कैपिटल के साथ जो है वापस लौटता है, तो उसको रिवर्स ब्रेन ड्रेन कहेंगे, ठीक है? वो किसी भी संदर्भ में हो सकता है, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। इसमें जो है आप लोग कुछ देख लीजिएगा कि किन चुनौतियों, जो संस्थागत और कौन-कौन से सुधार ऐसे किए जा सकते हैं, जिससे भारत में जो है रिवर्स ब्रेन ड्रेन की स्थिति को और भी इनोवेट किया जाए, ताकि रिवर्स ब्रेन ड्रेन भारत के पक्ष में हो, ठीक है? कुछ हो सकता है कि अभी देखिए, जैसे प्रदूषण चल रहा है, हर जगह देख रहे होंगे कि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसमें जो है टॉप के ग्लोबल लेवल पर जितने भी टॉप के शहर थे, उसमें भारत के शहरों की अधिकांश संख्या भारत के शहरों की थी, ठीक है? तो उस पर पॉल्यूशन से रिलेटेड कई चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि पीएम 2.5 क्या होता है, या फिर पीएम 10 क्या होता है, या फिर इसका कितना कितना लेवल होता है, ठीक है? और अगर बिहार का इंटरव्यू आप लोग दे रहे हैं, तो बिहार में इसकी क्या स्थिति है, कौन सा जो है जिला बिहार में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन पर भी जो है आप लोग निश्चित तौर पर ध्यान दीजिएगा। और जैसे अभी साथ में देखें, तो इसी से जुड़ा हुआ देखेंगे, तो मानसून जो है, जब मानसून के बारे में ऐसा हो सकता है इंटरव्यू में कई बार आपसे पूछा जाए कि मानसून जैसे अनिश्चित हो जाता है, तो अगर मानसून अनिश्चित हो जाए, तो कृषि को क्या परंपरा पर अधिक भरोसा करना चाहिए या तकनीक पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह के मतलब थोड़ा सा लॉजिकल और क्वेश्चन खुद से जनरेट करके जो है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो काफी सही रहेगा। साथ में ये भी देख सकते हैं कि जितने भी 2025 में एफटीएज हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है? कोई बताएंगे कि 2025 में कुल कितने एफटीए भारत ने किए हैं अभी तक? 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सर सर कुल 6 आपसे देशों के साथ हुआ बात है कर अब रहे तो। आप मुझे हाल संख्या ही बताइए, में 1 2 3 4 5 कितना है? देशों के साथ हुआ है भारत का सर, हैं। 7 सर। 7 होगा सर। ठीक है, तो ये जो है ये देख लीजिएगा कि किस किस देश के और साथ जो है। सर 7 देश है सर, और एक संगठन के साथ हुआ। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है इसको बिल्कुल ध्यान दे लीजिएगा कि किस तरह जो है एफटीएज किए जा रहे हैं, और ये किस तरह बेनिफिशियल होने वाले हैं। जैसे देखिए, अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो है अभी घोषणा हुई है कि न्यूजीलैंड के साथ जो है हमने एफटीए साइन करा है, ठीक है? उसमें भारत के लिए बिग डील कहा जा रहा है न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड के साथ एफटीए, ठीक है। न्यूजीलैंड के साथ एफटीए इसलिए बिग डील कहा जा रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ जो एक्सपोर्ट के लिए हम लोग जो एफटीए किए हैं उसमें न्यूजीलैंड का डेयरी सेक्टर वो भारत में छूट नहीं मिली है, ठीक है। और ये एक मेजर मेजर इशू है दो देशों के बीच में जो है एफटीए के लिए, ठीक है। ये भारत जो है इसके तहत ये भी बताना चाह रहा है कि भारत जो है अपने किसानों के साथ जो है किसी तरह की का समझौता नहीं करेगा, ठीक है। इससे पहले देखेंगे तो जब भी अभी ओमान के द्वारा जो है प्रधानमंत्री जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड दिया गया, तो उसके साथ ही एक सिपा भी साइन किया गया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, एग्रीमेंट सिपा साइन किया गया, तो वो देख लेंगे। उसके बाद यूके के साथ जो है एफटीए साइन हुआ था हमारा, ठीक है। ये इसको ग्लोबल लेवल पर हम लोग देख लेंगे और आपसे हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि कैसे भारत जो है ट्रम्प के जो ट्रम्पिज्म है, जो टैरिफ पॉलिसी है, उससे भारत कैसे खुद को ऐसे बैलेंस कर सकता है जिससे भारत के हितों को नुकसान न पहुंचे, ठीक है। तो उसमें आप लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि विभिन्न देशों के साथ जो है एफटीएज़ करना जो है एक विकल्प है किसका? तो एक विकल्प है नए-नए बाज़ारों को की तलाश में। जो नए-नए बाज़ार की हम अगर तलाश करते हैं जहाँ पे भारतीय गुड्स एंड सर्विसेज़ का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो उसको कैसे हम लोग ग्लोबल लेवल पे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए एक अच्छा उपाय है, ठीक है। ये देख लीजिएगा और टैरिफ पॉलिसी में भारत के पर कितना लगा है, ठीक है। और जैसे 50% का कैप लगा है, पहले लगा था 25%, फिर एक समय में 10% कर दिया गया था, फिर 50% इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप लोग निश्चित ध्यान में रखिएगा ताकि कभी बहुत ज्यादा इशू ना बन पाए। साथ में अगर मैं बात करूं आईआर के पोर्शन से, आईआर के पोर्शन से आप लोग वाकिफ हैं कि किस तरह इजराइल और हमास वाला जो इशू है, एक इजराइल और ईरान का इशू है, इजराइल ईरान और अमेरिका का किस तरह ट्रायंगल का इशू है, ठीक है। और साथ में भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर था, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो है मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट रीजन देखेंगे तो आप लोग आर्मेनिया और माफ कीजिएगा आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है, इन दोनों के मध्य भी कैसे वो दोनों देश उलझे हुए हैं मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट में, इस तरह के टेंशन्स बने हुए हैं, तो ये कैसे ग्लोबल जो है अपना इम्पैक्ट रख रहे हैं, उस पर भी आप लोग निश्चित ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये 5-6 टॉपिक मैंने ऐसे बताए हैं जिस पर आप लोग डेली थोड़ा थोड़ा करके ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। आज बहुत ज्यादा अचानक से भी नहीं लोड लेना है। इन 5-6 टॉपिक्स को जिन लोगों ने अगर ध्यान रखा होगा और नोट किया होगा वो लोग ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों को हेल्प मिल सके, ठीक है। और आप लोग जो है आप मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं। अभिराम सर, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या नहीं तो अगर मुझसे कुछ इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो कोई पूछ सकते हैं, नहीं तो अभिराम सर कंटिन्यू करेंगे, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन रख लेंगे। ट्रम्प पॉलिसी का सर कैसे काउंटर कर रहे थे हम लोग एफटीए को लेकर, सर इसको जरा एक बार काइंडली फिर से बताइए तो। ट्रम्प पॉलिसी क्या है? ट्रम्प पॉलिसी है आपके लिए एक बैरियर का काम करता है। ट्रम्प पॉलिसी यूएस मार्केट में, ठीक है। और यूएस मार्केट में अगर बैरियर का काम करता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अल्टरनेटिव मार्केट्स की तलाश करेंगे, और अल्टरनेटिव मार्केट्स की तलाश करते हैं तो उसमें जो है हमें सहूलियत मिलती है एफटीए से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से, ठीक है। और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विभिन्न देशों के साथ, आप सभी ने कहा 6 देश 7 देश एक संगठन, विभिन्न देशों के साथ और संगठनों के साथ किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव मार्केट अगर हमें दे रहा है तो हम जो है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं वहां से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? सर करेंट कितने मंथ का कर लेना चाहिए? देखिए करंट मंथ का मत सोचिए कि इतने मंथ का करंट, देखिए करंट अगर आप कोई मैगजीन या फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 3-4 महीनों का सॉरी 3-4 महीनों का जो मैगजीन है ना, वो उसमें उसके बाद जो है वो सारे टॉपिक्स जो वही लगभग लगभग चीजें घूम के आती हैं,
ठीक है? तो आप महीने पर मत जाइए, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि कौन से जो आजकल जो चल रहे हैं टॉपिक वो कौन-सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? आप कुछ भी रैंडम इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मुझसे ही मेरे इंटरव्यू में पूछ दिया गया था कि मिशन इंद्रधनुष क्या है, ठीक है? ऐसे और मिशन मानसून क्या है, सॉरी, मिशन मानसून पूछ दिया गया था। तो आप उसमें जो है तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप जो है कह दीजिए कि सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, ठीक है? ये बेटर मतलब ऑप्शन है मुझे लगता है कि बचने का, कुछ गलत ना बोलने का। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। सर डीवी जिस दिन है उसी दिन जाना जरूरी है या पहले भी जा सकते हैं क्या उसके बाद भी किसी दिन? कुछ कुछ सुमित जी बोल रहे हैं या फिर सर सर जिस दिन अपना डीवी मिलेगा सर, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, हाँ हाँ क्या उसके एक दो दिन पहले जा सकते हैं देने किसी दिन, या फिर एक दो दिन बाद अगर उस दिन अवेलेबल ना हो पाए तो, या उसी दिन जाना है? देखिए, जो तिथि निर्धारित की गई है आयोग के द्वारा, उस तिथि पर आप लोग जरूर जाए। अगर उसमें असमर्थता है या किसी तरह की बात है, वो आप पहले ही आयोग को सूचित कर दें और मेल के थ्रू, ताकि आपके लिए कोई दूसरे दिन का समय दिया जा सके, ठीक है? उसमें आयोग मदद ओके करता है। ओके। हाँ हेलो सर। हाँ, बोलिए सूरज। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसा कि अगर हम टैरिफ में देखते हैं, अमेरिकन टैरिफ के बारे में, तो जिस तरह हम देखते हैं कि चीन जिस तरह से उसकी टैरिफ का प्रतिकार करता है या उसकी चुनौतियों का सामना करता है, उस तरह से भारत नहीं हमें दिखती है। हाँ कहीं ना ठीक कहीं है। भारत हमेशा नेगोशिएट करने के फेवर में रहते हैं। तो हमें क्या कर सकते हैं कि अभी भारत के आर्थिक क्षेत्र में कौन से कदम उठाने चाहिए जहां पर हम इस तरह के टैरिफ के अमेरिकी टैरिफ हो या जो आयात पर शुल्क लगाए जाते हैं अमेरिका में, उसकी चुनौतियों का हम किस तरह से प्रतिकार कर सकते हैं? देखिए, आपको जो है क्या होता है इस तरह में, या तो एक तो इनोवेटिव इनोवेटिव चीजें कुछ बता दीजिए, ठीक है? या नहीं तो दूसरा क्या होता है कि आप जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में पहले बताइए कि कुछ प्रयास इसमें चल रहे हैं। जैसे भारत कैसे जो है इससे लड़ सकता है चीन की तरह। तो चीन की तरह क्या करना पड़ेगा आपको, मैन्युफैक्चरिंग में और जितने भी सर्विसेज हैं उसमें जो है उस लेवल तक जाना होगा, ठीक है? जैसे भारत जो है, भारत के पास जीडीपी देख लें, या यूं कहें कि जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है, ठीक है? और उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ताकि भारत में जो है कई चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कई अन्य चीजें हो, वो भारत में ही प्लांट स्टैब्लिश हो सके, ठीक है? भारत जो है कंज्यूमर इकोनॉमी है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रोडक्शन इकोनॉमी बनाया जा सकता है भारत को। इसके लिए सरकार बहुत तरह के प्रयास भी कर रही है, मेक इन इंडिया चला रही है, पीएलआई स्कीम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? अब डीएलआई स्कीम भी आ गया है, डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव, ठीक है? तो इस तरह के बहुत से स्कीम सरकार चला रही है, जिसके माध्यम से भारत जो है उस श्रेणी से अपने जो अल्प विकसित की श्रेणी से विकासशील की श्रेणी में बहुत हद तक आ गया है, और विकासशील से विकसित होने की श्रेणी में भारत जा रहा है। और कई हद तक जो है भारत जो अपना लक्ष्य रखा है उसमें काफी हद तक ऐसा कोशिश कर रहा है कि भारत सभी वर्ल्ड जाइंट्स हैं इसमें, उससे लड़ सके, ठीक है? तो भारत को अभी बैलेंस दृष्टिकोण रखना है। आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये नहीं बताना है कि हाँ भारत जो है इस तरह से लड़ेगा, ठीक है? आपको ये बताना है कि सर इसमें बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, अभी भारत को स्किल डेवलपमेंट का काम करना है, ठीक है? अगर सोशली देखें तो क्या है, न शिक्षा है बहुत लोगों के पास, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, न कौशल है, न पोषण है, ठीक है? तो भारत जो है पहले ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर काम करे। जब ह्यूमन डेवलप हो जाएगा उसके बाद जो है पूंजी विकास की ओर काम करेगा, और पूंजी विकास जब हो जाएगा, कहीं भी पूंजी विकास निर्माण हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपकी एक स्टेटस होती है। अब उस स्टेटस से आप किसी से भी कॉम्पीट कर सकते हैं। आपको ये नहीं करना है कि लड़ना है, ठीक है? कहिए कि कंपटीशन है ग्लोबल लेवल पर, उसमें जो है भारत ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत सारे सेगमेंट्स पर काम कर रहा है, और उसमें उसको अचीव करके भारत आगे बढ़ सकता है, ठीक है? गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मेरा एक सवाल था। हाँ बोलिए। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो है योजनाओं का और कुछ जगहों का और कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह का नाम बदल रही है। ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आपका इस पे क्या विचार है, तो सर हमारा एक बैलेंस दृष्टिकोण क्या होना चाहिए इस पे?
बैलेंस दृष्टिकोण की ही बात हमेशा करनी भी चाहिए। बैलेंस दृष्टिकोण ये कीजिए कि कई चीज़ें होती है जिसमें जो है साइकोलॉजिकल चेंज की ज़रूरत होती है, ठीक है? साइकोलॉजिकल चेंज और साथ में जो पुराने मानक हैं उसको दरकिनार करके हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाते हैं, ठीक है? देखिए आप लोग इंटरव्यू के लिए ये बिल्कुल भी ध्यान मत मतलब ये डर मत रखिए कि इंटरव्यू में जो है आपको जानबूझ के जो है आपको टारगेट किया जा रहा है। आपको टारगेट नहीं किया जाएगा। आप जैसे आप मान लीजिए आपका क्वेश्चन ही मुझसे इंटरव्यू में पूछता है, तो मैं बस यही बोल दूँगा कि सर इसमें नए-नए जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं उसको शामिल किया जा रहा है और साथ ही कुछ साइकोलॉजिकल चेंज की भी बात होती है। तो उस कारण से जो है गवर्नमेंट उसका नाम परिवर्तन कर सकती है और करती भी है। बस थैंक आपको यू उसके आगे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। ओके थैंक यू सर अगर सर कॉलोनियल माइंडसेट से रिलेटेड कोई चीज रहा, जैसे परमवीर चक्र वाला भी जो एक मुद्दा है, ठीक है। 21 है ना, तो उसमें बोल सकते हैं ना कि ये कॉलोनियल माइंडसेट को हटाने के लिए, मतलब वो बहुत पुराना है ना, वो बोल हाँ, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ठीक है। मेरा क्वेश्चन है सर हाँ, बताइए पूछिए। न्यूज़पेपर से संबंधित है सर। न्यूज़पेपर से एक पढ़ते हैं ना तो उसमें 2 से ढाई घंटा लग जाता है। हाँ, बाकी सारा पेपर सर छूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में सर क्या करना चाहिए? कितना समय देना चाहिए न्यूज़पेपर को? न्यूज़पेपर को 2.5 घंटा में पढ़ने का बहुत लॉजिक नहीं है। हाँ, आधा 1 घंटा दीजिए आप उसको सारे चीज़ों को समझ लीजिए और हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें मतलब आप बस हेडलाइन से जो है ना परिचित हो जाइए कि हाँ, ये चीज़ें चल रही हैं। अगर उसमें से भी कुछ दिक्कत आ रही है, आप चूँकि मेंस क्वालिफाइड ऑलरेडी हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ों का जानकारी होगी, ठीक है? और वहाँ से निकल कर आप जो है अगर मतलब 10 टॉपिक अगर 10 हेडलाइन पढ़ रहे हैं, तो 2-4 हेडलाइन ऐसा होगा जो नॉर्मली पूरा समझ में आ जाएगा, 2-3 में सी में हो सकता है दिक्कत हो। उसको आप इंटरनेट पे देख लीजिए शॉर्ट जिस चैट जीपीटी से निकाल लीजिए, आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? उस टॉपिक को उठाकर चैट जीपीटी पर लिखिए आप कि मुझे जो है इस टॉपिक से संबंधित इंटरव्यू के लिए नोट्स दो। बस हो गया वो 4-6 लाइनों का नोट्स रहता है क्रिस्प, बस उतना ही याद रख लीजिए। इंटरव्यू के लिए बहुत मतलब ये नहीं करना है कि आपको फँसाएगा ही और एक ही टॉपिक पर आप लोग की संख्या भी इस बार बहुत है, तो आप लोगों को मैक्सिमम 10 मिनट का 8 से 10 मिनट का एवरेज मान लीजिए, उससे ज़्यादा का इंटरव्यू होने भी नहीं जा रहा है, ठीक है? उनमें उसी में जो है आप लोगों के बहुत सारे सेगमेंट्स को चेक करना है उनको, तो एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा समय आपको देंगे भी नहीं वो लोग, ठीक है? सर एक और क्वेश्चन है कि जब ठीक है जब हम इतना देख लेते हैं, फिर भी ऐसा कौन-कौन सा पेपर है जो हमको बिल्कुल देखना ही चाहिए डेली के डेली? डेली कम से कम जो हिंदुस्तान देख लीजिए आप, प्रभात खबर देख लीजिए, ठीक है? मतलब देखिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर देखिए, कोई इश्यू नहीं है कि हाँ, वो फलाँ न्यूज़पेपर हमको देख कर ही जाना है, ठीक है? कोई एक न्यूज़पेपर देख लीजिए, उस इश्यू लगभग-लगभग से सभी में सेम होता है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। सर जैसे आपने आज कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ का लिस्ट प्रोवाइड करा है जो कि मतलब पहले से भी चले आ रहे हैं। तो हाँ, वैसे ही आगे भी ऐसे लिस्ट जो कि हम लोग मतलब ध्यान नहीं दिए हैं, तो उसको अगर आप लोग प्रोवाइड करवा देते तो हम लोग के लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहता कि हम लोग उस पे अपना नोट्स या मतलब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अपनी चीज़ों को तैयारी कर पाते। ये बिल्कुल मेरा हम मेरी हम तरफ लोग से हम एक लोग ये कर रिक्वेस्ट था। देंगे, ठीक है? हम लोग को जो इम्पोर्टेंट लगेगा, ठीक है? वो जो है आप लोगों के जैसे साथ सर शेयर कर जैसे सर इसरो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम हमने मेंस के टाइम में तो पढ़ा था, क्या? बट आपने जो अभी जैसे बताया, हाँ, तो हाँ। मतलब अचानक से ऐसे इंटरव्यू टाइम में पूछे तो प्रेशर की वजह से ड्यू टू प्रेशर ध्यान में नहीं रहेगा। हाँ, तो हाँ। वो अगर हम लोग पहले से जैसे-जैसे आप लोग को इम्पोर्टेंट लगता है, वो अगर आप एक बार लिस्ट आउट करके हम लोग को प्रोवाइड कर देते तो बहुत ही आसान रहता हम लोग के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जो है हम लोग कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हेलो सर हाँ, आकाश बताइए। नमस्ते सर नमस्ते। सर मेरा डीवी से रिलेटेड थोड़ा क्यूरी था हाँ, हाँ, मैंने मेंस के लिए अपने डीवी में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में पीजी का सर्टिफिकेट लगा दिया है ठीक है। तो वहाँ पे डॉक डीवी में मतलब मांगते हैं वो सर्टिफिकेट तो वहाँ पे कोई इशू है सर इसको नहीं, लेके नहीं, वो ग्रेजुएशन आप का जो है मांगेंगे मैं पीजी का हाँ, लगा दिया हूँ हाँ, वो क्वेरी जो है वहाँ पर आप बताइएगा तो वो जो लोग रिज़ॉल्व कर देते हैं। आप वहाँ पर बीपीएससी ऑफ़िस जब भी आप लोग जाइएगा, आप लोगों को मतलब बहुत ही उम्दा वो अभी से ऑफ़िसर आप लोगों को समझते हैं, ठीक है? काफ़ी हेल्पफुल होते हैं वो लोग। अगर आप लोग अपने तरफ से तो एक प्रिपेयर करके जाइए कि सभी चीज़ों का जो है फ़ोटोस्टेट या फिर जो कॉपी ले जाना है, वो ले जाइए। अगर नहीं होता है बाय द वे
तो वो लोग इतना भी हेल्प करते हैं कि वो लोग सामने से आपको करवा के दे देंगे ऑफिस से, ठीक है? लेकिन कोशिश करना है कि हाँ, हम लोग जो है तैयारी करके जाएँ, ठीक है? ठीक सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। सर डीवी से रिगार्डिंग मेरा भी सर एक क्वेरी था कि जैसे सर इंटरव्यू के दिन जो हम लोग ड्रेसअप करके जाते हैं, डीवी के दिन भी वही जरूरी होगा क्या करके जाना, नहीं, या ऐसा नॉर्मल कोई फॉर्मल हाँ, अटायर? ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल लेकिन फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है? यस सर, ओके। हाँ, मतलब अब अगर आप आयोग जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक गरिमा होनी चाहिए आपके व्यक्तित्व में और दिखनी भी चाहिए, ठीक है? गुड इवनिंग हेलो सर। सर, तो सूट वगैरह में जा सकते हैं ना सर उस हाँ, दिन? हाँ, हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे बिहार बीपीएससी जो है बिहार का एग्जाम है, तो हम बिहार का कौन कौन टॉपिक को तैयार करें ताकि एक कॉन्फिडेंट आए? बिहार के बारे में आपने पढ़ा होगा मेंस पीटी और मेंस के हाँ दौरान? सर पढ़ा तो है। हाँ, पढ़ा है तो अब देखिए अप्लाइड चीज़ों को ध्यान में रखिए। क्या बिहार में मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बिहार में जो है आप किन-3 जगहों पे आप मुझे घुमाने के लिए लेकर जाना चाहेंगे? इस तरह के क्वेश्चन्स आप देख लीजिए, ठीक है? बिहार में कौन-कौन से अगर टूरिज़्म सर्किट बन रहे हैं तो कौन-कौन से हैं और कैसे-कैसे कहाँ-कहाँ उसमें कौन-कौन से स्थानों को जोड़ा गया है, ठीक है? इन चीज़ों ठीक को देख अप्लाइड चीज़ें देख लीजिए कि बिहार के अगर आपको मान लीजिए कि दे दिया जाए कि आपको मक्के की खेती करनी है, ठीक है? और तो आप बिहार के जो है किस जिले में जो है जाकर खेती करना चाहेंगे? बस आपका ये टेस्ट लेने के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आपको खेती करनी है, ठीक? आइडिया होना चाहिए कि हाँ, जो है अगर मोटा अनाज है तो बिहार के किस क्षेत्र में इसकी खेती हो सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर हेलो गुड मॉर्निंग सर। सॉरी गुड हाँ, बोलिए सर। सॉरी सर, 2 क्वेश्चन थे मेरे, एक डीवी से रिलेटेड। और मेरे पास ना प्रोविजनल डिग्री है अभी फिलहाल, हाँ, हाँ। और फाइनल डिग्री कॉलेज में ही है, तो क्या वो कंपल्सरी होगा फाइनल वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो लाना? देखिए आप अभी समय है, ठीक है? आप जाके यूनिवर्सिटी में बात कीजिए और वो ले लीजिए ओरिजिनल डिग्री। प्रोविज़नल है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप जो है कोशिश कीजिए कि फाइनल डिग्री भी आप यूनिवर्सिटी से ले लें। तो सर सर जैसे मॉक दूर कितने है देने तो चाहिए फाइनल मॉक? सॉरी क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा था जैसे दिल्ली जैसे लुधियाना में कॉलेज है, तो कंपल्सरी अगर होगा तो दूर जाके लेके ही आ जाएँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटर रहेगा। आपकी इंटरव्यू की तैयारी ऐसा तो है नहीं कि आपको मेंस लिखना है साथ में, ठीक है? आप फ़ोन से, टैब से आप जो है इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो और आप सर अच्छा रहेगा कि ले आएँ। आगे जो है अभी अभिराम सर वेट कर रहे हैं आप लोगों से बात करने के लिए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि सर से भी सर एक बार तकल्लुफ़ हो लिया जाए, उसके बाद जो है अगर कोई क्वेश्चन सर और रहेगा तो हम लोग अभी हैं, आपके ग्रुप में तो हैं ही, कभी भी आप 24/7 मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? हेलो सर, एक प्रश्न है सर। हाँ, बताइए। जी सर, प्रणाम। हाँ। तो कहना था कि जब मैं पीटी और मेंस दिया था तब मैं जॉब में नहीं था, हाँ, लेकिन हाँ, अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब अभी कार्यरत हूँ। तो ठीक क्या है। एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, एनओसी ले लीजिए आप। अच्छा, हाँ, अगर एनओसी मैंने फॉर्म में कहीं मेंशन नहीं किया है कि मैं जॉब में, तो क्योंकि तब था भी नहीं, नहीं, तो फिर इससे देखिए कि क्यों बेकार का जो है एक चीज़ छोड़ देना। अगर आपको जी, एनओसी लेने में कोई मुझे लगता है वैसा इश्यू होगा नहीं, ठीक हाँ है? जी, नहीं सर। आपको आगे भी लेना ही है तो आप जो है इंटरव्यू से पहले ले लें, अच्छा रहेगा। ओके, ओके, थैंक यू सर सर। मेरा भी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। मैं भी अभी जॉब में हूँ, बिहार गवर्नमेंट में ही, लेकिन हाँ, वहाँ पे बताया गया कि मैं एनओसी नहीं दूँगा, आप लोग प्रोविज़न पीरियड में हैं, क्योंकि प्री और मेंस जब दी थी तो उसमें नहीं थी मैं जॉब में, मेरी अभी लगी है। तो वहाँ बोला गया कि अभी आप लोगों को एनओसी मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए सर? तो देखिए अगर ऐसा डिपार्टमेंट से बोला जा रहा है तो आप जो है अभी ऐसे दे लीजिए इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद जब फाइनल लिस्ट में आता है उसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? जी सर। और उस समय जो है एनओसी मस्ट रहेगा। सर डिपार्टमेंट में सूचित किया जा सकता है सर, अगर नहीं हुआ तो हाँ, लेटर लिखित में दे देंगे वो हमको कि अभी नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर वो दे सके तो बेटर है। नहीं सर, ये जी भी नहीं देंगे। हुँ, वो हुँ, हुँ। बोल रहे हैं ये भी नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले हाँ, 70 ऐसा होता है जनरली। 71st का मैं वो मेंस के फॉर्म में एनओसी के लिए हम लोग दिए थे, अप्लाई किए थे, तो वो बोले अभी एनओसी नहीं मिलेगा आप लोगों को। और मैम कौन-सा डिपार्टमेंट है? ये सूचित कर देना ठीक रहेगा ऑफिस को।
जो हाँ, सुपरिटेंडेंट ऑफिस है आपका जो भी, हाँ, वहाँ सूचित कर देना ठीक रहेगा। मेरा ऑफिस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लोग ले चुके हैं, तो वो लेने के लिए मुझे मेंस में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए तो एप्लीकेशन लिखना ही होगा, तो ये सूचित तो हो ही जाएगा ना सर? उसमें आप फिर भी आप जो है अपने तरफ से मेंशन कर दीजिएगा वो इन चीज़ों को। सर तो क्या मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर है, तो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो लगा देना बेटर रहेगा क्या? किसमें? ये बीपीएससी का जो अभी डॉक्यूमेंट अभी मत वेरिफिकेशन लगाइएगा फिर। अभी नहीं आप जो है लगाना है वहाँ सर? वहाँ आप लेकर जाइएगा, वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करते हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ आप दे दीजिए, तो कोई इशू नहीं, फिर आपसे एनओसी की भी मांग करेगा। ठीक है? ठीक है हाँ। सर, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, जैसे कि एनओसी तो मतलब मिल गया है, बट वो जैसे आयोग को नहीं बताया हुआ है सर, मतलब जैसे वो फॉर्म में मिस हो गया बताना, तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन हो अभी सकता है अभी सर? मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है राहुल जी। हाँ अभी सर, जब डीबी कराने जाओगे अभिराम तब। सर प्लीज़ हाँ जी, आप बताया जाए सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू राहुल जी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड हेलो, इवनिंग सर। गुड आवाज इवनिंग आवाज गुड आ रही इवनिंग है? सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। चलिए ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन जो है ना ग्रुप में आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जुड़े हुए हैं तो सबका टाइम जो है वो खराब होगा। आप पर्सनल क्वेश्चन जो भी होगा उसको आप लोग ग्रुप में, जो कॉमन क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये सबको बेनिफिट हो सकता है, तो उसी तरह का क्वेश्चन गूगल मीट में पूछिएगा तो बेहतर रहेगा। बाकी ग्रुप बनाया ही गया है इसलिए, क्योंकि आप जो भी आपको डाउट आता है वो वहाँ पे आप लिखिए, जिनको भी उसका सही जानकारी होगा वो आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पे अगर पर्सनल क्वेश्चन करेंगे तो फिर सबका टाइम खराब होगा। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। काफी देर से हम सुन रहे थे, राहुल जी बहुत अच्छा से बता रहे थे आपको करंट अफेयर्स के बारे में। कल जैसा कि हम लोग बताए थे, और इससे पहले भी शायद एक सेशन राहुल जी ले चुके हैं जिसमें करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बताया गया था। कल हमने भी बताया हम था नहीं थे कि सर। एक न्यूज़पेपर, हाँ परसों लिए थे आप। अच्छा आप नहीं थे, आप नहीं थे, ठीक। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कल हम भी बताए थे, और एक न्यूज़पेपर आपको पटना एडिशन का हम बताए थे। तो कितने लोग हैं जो स्टार्ट नहीं किए हैं अभी तक, वो बताइए। मैक्सिमम लोग स्टार्ट कर दिए होंगे, एक दो लोग नहीं किए होंगे आई गेस। पटना एडिशन का कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं पढ़ना। ठीक है, तो मान के हम चल रहे हैं कि सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो हेलो कुछ सर। क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली सर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम अभी आउट ऑफ बिहार हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मेरा रिसर्च चल रहा है। तो तो सर ऑनलाइन ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है, पीडीएफ इसका यस उपलब्ध हो जाएगा। हिंदुस्तान दैनिक जागरण इस सब का जो है पीडीएफ, कोई भी आपके जो मित्र वगैरह होंगे उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए और उनसे मंगवा लीजिए। ठीक है, ये ठीक मस्ट है जो हम बता रहे हैं। अभी राहुल जी भी बता रहे थे कि आपको एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, यस उसमें आप लोग कमी नहीं करिए, क्योंकि कल भी हम बताए थे लॉजिक के साथ कि होता क्या है, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जो लोग आपको आपका इंटरव्यू लेंगे ना, वो बैठ के रूम में क्वेश्चन आपके लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। वो उनके पास डैफ पहले से नहीं है कि वो आपके डैफ के हिसाब से क्वेश्चन तैयार करेंगे और फिर आपसे वही सेट ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। उनके दिमाग में जो इंस्टेंटली आएगा वही पूछेंगे, और उनका जो डेली रूटीन है वो काफी हेक्टिक है। ठीक है, एक स्टूडेंट का जो डेली रूटीन होता है उसका डबल ट्रिपल हेक्टिक होता है किसी भी ऑफिसर का, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑफिसर का। उसको ऑफिस का भी काम करना है, उसको फैमिली का भी पर्सनल काम भी करना है, सारा कुछ करना है, 24 घंटा ही सबके पास है। बाकी जो मेंबर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो दिन भर इंटरव्यू लेंगे, फिर अपने ऑफिस का भी काम निपटाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उनको करंट अफेयर्स में खुद को अपडेट भी रखना है, क्योंकि नेक्स्ट डे आके फिर आपसे क्वेश्चन पूछना है। तो उसके लिए बस एक ही साधन उनके पास है, वो है न्यूज़पेपर। और इसके अलावा जो गूगल वगैरह से